एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में अंतर क्या है? मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी इज ए वेरी टफ साइंस, न्यूमरोलॉजी इज ए वेरी सिंपल साइंस। पहुंचेंगे दोनों बॉम्बे ही, चाहे आप न्यूमरोलॉजी की यात्रा से पहुंच जाए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी की यात्रा से पहुंच जाए, दोनों एक ही भाई बहन। वास्तु और न्यूमरोलॉजी में अंतर क्या है? क्योंकि वास्तु वाला मुझसे कहता है कि आपके जन्म प्रमाण पत्र, अगर जन्म की तारीख मिल जाए, जगह मिल जाए और समय मिल जाए, तो आपके पूरे जीवन में कच्चा चिट्ठा वो आपको दे सकते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, करियर से लेकर शादी ब्याह, यहाँ तक कि कितने बाल बच्चे हो रहे हैं वहां तक। ओके और वो कहते हैं कि ये पुनर्जन्म का होता है, आपका रिपीट होता है। अब इसमें और आप में अंतर क्या है? तो आपका सवाल यह है कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु आपस में कैसे एक दूसरे को, एस्ट्रोलॉजी, नहीं आपने वास्तु पूछा। एस्ट्रोलॉजी, इसको गलत किया मैंने, एस्ट्रोलॉजी। देखो मैं एक बात बोलता हूँ, अगर आपको बॉम्बे जाना है तो आप इंडिगो से भी जा सकते हैं, आप स्पाइस जेट से भी जा सकते हैं, आप एयर इंडिया से भी जा सकते हैं। सेम वे एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी दोनों ब्रदर सिस्टर में बोलूँगा, एंड एस्ट्रोलॉजी इज ए मदर साइंस आई विल से। ओके, इट्स अ मदर साइंस एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द एस्ट्रोलॉजर्स। बहुत मेरी रिस्पेक्ट उसके लिए, बट मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाया। क्यों? ये मेरा बड़ा सब्जेक्टिव सा एक माइंड सेट हो सकता है। मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने गया, मैंने कुछ क्लासेस ली, बट मुझे पल्ले नहीं पड़ी। मुझे ऐसा लगा यार एस्ट्रोलॉजी तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इतने योगाज हैं, राहु के घर में शनि, शनि के घर में राहु। मैंने बोला ये अपने बस का तो है नहीं। उसी इंस्टीट्यूट में न्यूमरोलॉजी की भी क्लासेस होती थी, मैंने बोला यार यहाँ ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी की क्लास ली, मैंने बोला यार दैट इज फॉर मी, इट इज सो सिंपल। द ओनली डिफरेंस विच आई परसीव, इट मे बी रॉन्ग, इट मे बी राइट, दैट इज माई डेफिनेशन। मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी इज ए वेरी टफ साइंस, न्यूमरोलॉजी इज ए वेरी सिंपल साइंस। पहुंचेंगे दोनों बॉम्बे ही, चाहे आप न्यूमरोलॉजी की यात्रा से पहुंच जाए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी की यात्रा से पहुंच जाए, दोनों एक ही भाई बहन। एंड रिजल्ट एक ही होगा। रिजल्ट एक ही होना चाहिए, होना चाहिए और होता है। अब जैसे एस्ट्रोलॉजी वाले कहते हैं कि उनका इतिहास पौराणिक कथाओं में भी जिक्र है, आपका इतिहास कहाँ शुरू होता है? देखिए जहाँ तक मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूँगा तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इट्स अ मोर ऑफ ए वेस्टर्न साइड। ये वेस्टर्न साइड से न्यूमरोलॉजी आई हुई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कीरो, अगर आपने नाम सुना कभी कीरो का? नहीं सुना। सो मैं कहता हूँ कीरो इज़ ए हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी। कीरो एक आयरिश मैन था। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा योगदान न्यूमरोलॉजी के अंदर किसका रहा मेरे नज़रिए से, तो वो कीरो का रहा। वो एक आयरिश मैन थे। न्यूमरोलॉजी की जब बात होती तो आई विल से ही वॉज द फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी को पढ़ा, सुना, समझा, कॉन्सेप्ट्स दिया। जो आप कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा तो बहुत सी बुक्स आपको कीरो की वहाँ पर मिलेंगी। अगर मैं कीरो की बात करूँ तो वो उसको मैं बोलता हूँ ही वॉज द हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी। लेकिन अगर मैं बहुत बात करूँ, जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है, मे बी मोर देन 100 ईयर्स की मैं बात करूँ तो इतनी पुरानी तो हो सकता है, उससे भी ज़्यादा पुरानी हो सकती है, बट मेरे हिसाब से मोर देन 100 ईयर्स। मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं। यस यस। बट अभी हमारे पास जो न्यूमरोलॉजी मैं क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ उसमें 3 तरह की न्यूमरोलॉजी मैं सिखाता हूँ, वेस्टर्न, चाइनीज़ एंड वैदिक। इन दोनों को हम लोग मिक्स करके बताते हैं। अगर वैदिक की बात करूँ तो मे बी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। ठीक है। जो इनकी रीडिंग करते हो आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू, या एस्ट्रोलॉजर्स जो करते हैं, उनके आसपास होती है, एक्यूरेट वैसी ही होती है? बिल्कुल बिल्कुल उतनी ही एक्यूरेट। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स में फिर क्या रहा, वो दावा करते हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजर अच्छा है तो वो आपको आपके मृत्यु तक की तारीख बता सकता है कि आप किस दिन आपकी डेथ होगी। क्या न्यूमरोलॉजी में भी ये संभव है? 100% यस, फुल कन्विक्शन, 100% यस। देखो ताली गाली दोनों आपकी है। मैंने पहले भी किसी को कहा था ये। नहीं ताली गाली क्या यार, देखो जिंदगी के अंदर मैं स्पिरिचुअल एक थॉट देता हूँ आपको। हाँ। जहाँ प्रशंसा होती है निंदा भी वहीं होती है। आप ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ प्रशंसा आपको मिले और निंदा ना मिले। तो ताली होगी वो भी मैं उसी सहज भाव से लूंगा, गाली होगी तो भी उसी सहज भाव से लूंगा। डोंट। हाँ, लेकिन जनता का तो विश्वास होता है ना कि अगर आपने गड़बड़ किया। मैं बहुत ही ऑनेस्ट आंसर दूंगा, चाहे ताली मिले चाहे गाली मिले। आई विल गिव यू वेरी ऑनेस्ट आंसर। क्योंकि विश्वास बरकरार रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति विशेष चक्कर में विश्वास टूटता है तो फिर कई लोगों पर। नहीं विश्वास नहीं टूटेगा, यू डोंट। जो पहला सवाल हमने आपसे किया था कि भाई इतने सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, इतने सारे लोग हैं। अच्छा ये भी चलिए मैं आपसे बर्थ चार्ट के पहले जाऊं, कैसे पक्का यकीन करें कि इस आदमी से ही ये सही दे सकता है, एस्ट्रोलॉजर सही है या न्यूमरोलॉजिस्ट सही है, कैसे भरोसा करें? बड़ा टफ सा क्वेश्चन है, बट मैं सिंपल सा जवाब देता हूँ। मेरी परिभाषा क्या है, जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेते हैं या उसे सीखने जाते हैं, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि वो बंदा, जैसे मैं अपनी बात करूँ, जो बंदा मार्केट के अंदर कम फीस ले रहा है, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, और आप उसके पास चले जाते हो बिकॉज बड़ा अट्रैक्टिव है, बिकॉज इट्स अफोर्डेबल, लगता है बड़ी अफोर्डेबल सी फीस है, और अंदर जाने के बाद आपको डराता है, धमकाता है, और फिर आपको उपाय बता देता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए के। तो मैं ये मानूंगा दिस इज ए डिसऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर जो आपको लंबे लंबे उपाय बताता है लाखों 2 लाख रुपए। तो समझ लीजिए ये डिसऑनेस्ट है और ये फेक है मेरे हिसाब से। जो आदमी
फीस ज़्यादा ले रहा है, कम ले रहा है, लेकिन उपायों पे आपसे अगर पैसे नहीं खर्च करवा रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर आप कह सकते हैं ही इज़ अ मोर ऑथेंटिक। ये मेरी परिभाषा है। ओके। या